नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्रुति चांदना और आप देख रहे हैं स्टार 24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज के खास समाचारों की तरफ। मंदसौर जिले के गांधी सागर थाना पुलिस द्वारा एक अनूठी पहल शुरू की गई, जहां पर पुलिस कर्मचारियों की तनख्वाह से गरीब अनुसूचित जाति के बच्चों को निःशुल्क स्पेशल क्लास के जरिए पढ़ाई करवाई जाती है। साथ ही इन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अनुभवी शिक्षिका पार्वती को सैलरी देकर बच्चों की पढ़ाई के लिए नियुक्त किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर जिले के अंतिम छोर पर बसा गांधी सागर थाना पुलिस द्वारा इन गरीब बच्चों का सहयोग कर पढ़ाया जाता है। गांधी सागर थाना के उप निरीक्षक लाखन सिंह राजपूत जब यहाँ आए थे तभी से उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा लिया। स्कूल में बच्चे जाते हैं मगर इन्हें यहाँ भी अच्छी पढ़ाई के साथ स्किल भी मिलता है। बच्चे यहाँ काफी खुश भी रहते हैं। गौरतलब है कि जिले में अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं जो गाँव के बाहर निवास करते हैं। ऐसे में पुलिस उप निरीक्षक की इस पहल ने कहीं ना कहीं बच्चों में पढ़ने की एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। यहाँ अक्सर इन बच्चों को पढ़ाने के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारी आते रहते हैं जो अपने साथ कॉपी, पेन, बैग, पानी की बोतल, चॉकलेट आदि आवश्यक वस्तुएं लेकर आते हैं। इस क्लास की मॉनिटरिंग पुलिस द्वारा की जाती है। साथ ही क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसके माध्यम से यहाँ पढ़ाने वाली लड़की प्रतिदिन की वीडियो डालकर अपडेट करती है। गांधी सागर थाने पर आरक्षकों की सैलरी में से 100 से 200 रुपये प्रति माह इन बच्चों की पढ़ाई में दिया जाता है। बाकी का उपखर्च निरीक्षक अपनी तनख्वाह से वहन करते हैं। साथ ही पुलिस स्टाफ में किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह के अवसर पर इन बच्चों को कुछ न कुछ उपहार दिया जाता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्हीं की समुदाय की एक अनुभवी शिक्षिका पार्वती को नियुक्त किया गया। सामाजिक बाध्यताओं के कारण कई बच्चे पढ़ाई लिखाई से दूर हो जाते हैं। इस क्लास में आकर वे अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। यहाँ पे जो क्लास लगती है उसमें तुमको मजा आता है कि नहीं? आता है सर। क्या क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? यहाँ ये इंग्लिश, अंग्रेजी ये वगैरह सिखाई जाती है। अच्छा, और यहाँ मन लगा के पढ़ते हो तुम? पढ़ते हैं सर। अच्छा, पढ़ने के साथ साथ तुमको कोई स्पोर्ट्स वगैरह जो खेलों की वगैरह जो यहाँ आने के बाद तुमको लगता है कुछ फर्क पड़ा है? हाँ सर। कैसे फर्क पड़ा है? सर यहाँ हमें पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, पढ़ते हैं हम, हमें बहुत सारा ज्ञान मिला यहाँ से। अच्छा, हाँ सर। तो आगे बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सर बड़ा होकर छोटी मोटी नौकरी मिल जाए वही बहुत है। मतलब कुछ काम करना चाहते हो? हाँ सर। तो पढ़ लिख लोगे आगे आराम से? हाँ सर, लिख ले। जी सर, श्रीमान जी हमारे यहाँ पे 1 साल पहले लाखन सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ और यहाँ पे आए हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला रहे हो। स्कूल में आए थे वो वहाँ पे बच्चों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, अच्छी कोचिंग लगा रखी उन्होंने। श्रीमान जी कोई भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता था, लेकिन हमारे यहाँ पे जब से नए टीएल साहब लाखन साहब आए हैं इन्होंने हमारे ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है सर। तो किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? बच्चों को कैसे कैसे पढ़ाया जा रहा है? बच्चों को अच्छे मैडम भी आते हैं पढ़ाने के लिए, कभी कभी साहब भी आ जाते हैं पढ़ाने के लिए, पुलिस वाले भी आते हैं पढ़ाने के लिए। 2-3 दिन में 8 दिन में साहब भी आ जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, मैडम आ जाती है और हमारे पार्वती पढ़ाती हैं सर यहाँ पे। अच्छा, तो आपको लगता है बच्चे बड़े हो गए कुछ ना कुछ बन पाएंगे? जी सर, अगर ऐसा ही चलता रहा और ऐसे अधिकारी आते रहे तो इनका भविष्य जरूर बन जाएगा बच्चे का। आपका नाम क्या है? बबलू। क्या नाम है आपका? पार्वती जी। क्या कहानी इन बच्चों को पढ़ाने की? इन बच्चों की ये कहानी है कि पहले 1 साल पहले की लगी तक की कोचिंग, पहले तो इधर उधर फिर रहे हैं और अब अच्छे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो विदेश की अच्छी सुविधाएं हैं। सर, गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है पुलिस के द्वारा, क्या कहेंगे आप? देखिए, गांधी सागर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है नावली, वहाँ पर अनुसूचित जाति के कुछ अत्यंत पिछड़े और गरीब परिवार निवासरत हैं। वो हमने देखा कि अशिक्षा और कुरीतियों से वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं और बच्चे भी वहाँ पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व हमने एक वहाँ पर उन्हीं की कम्युनिटी की एक लड़की पार्वती से वो क्लास शुरू करवाई और उनको समय समय पर हम बोतल, बस्ते, पेन वगैरह भी वितरित करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं। मैं खुद भी जाके कभी क्लास ले लेता हूँ। हमारे स्टाफ के महिला स्टाफ पूजा और भावना भी लेके वहाँ क्लासेस लेती है और इस प्रकार से हम ने वो क्लास चला रहे हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें पर डे की कोचिंग के फ़ोटोज़ आ जाते हैं, तो हम पर डे उसको मॉनिटर भी कर लेते हैं। तो इसका सर खर्च वगैरह कैसे क्या चला है? इसका सर जो खर्च चल रहा है वो स्वेच्छा से हम पूरा स्टाफ गांधी सागर थाने का अपनी स्वेच्छा से उसमें अनुदान देता है और अनुदान देने के बाद हम कोई चीज़ परचेज करते हैं और ले जाके बच्चों में सर्कुलेट करते हैं। आपको लगता है कि इस चीज़ से इन लोगों में कुछ नई अवेयरनेस आएगी? हाँ,
मुझे लगता है कि उसका परिणाम देखिए सामने है। पहले इस गांव में ज़्यादा झगड़े होते थे, यहाँ थाने में भी ज़्यादा उनके आवेदन आते थे, वो उनकी संख्या बहुत कम हो गई है। 100 डायल पे इवेंट्स आते थे, उनकी संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि बच्चे उनको भी लग रहा है कि पुलिस उनका सहयोग कर रही है, तो उनमें सुधार है। और बच्चों में मुझे लगता है कि आगे जाके ये अच्छी नौकरियों में जॉब करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपका नाम? मैं उपनिरीक्षक लासन सिंह राजपूत, थाना प्रभारी गांधी सागर।